हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अभी हम हैं वृंदावन में और आज हम वैष्णो देवी धाम आए हैं। तो हम वैष्णो देवी धाम के बारे में आज आपको कुछ बताते हैं। सबसे पहले तो माँ वैष्णो देवी धाम जो है वो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक वृंदावन में स्थित है। यह धाम माँ वैष्णो देवी के सभी भक्तों को अपने देवता की पूजा करके साथ साथ वंचितों की सेवा करने में भी अवसर देता है। हर साल पूरे भारत और दुनिया भर से लाखों भक्त इस धाम आते हैं। और इस वैष्णो देवी धाम का इतिहास क्या है, आज इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देवी जितनी शक्तिशाली है उतनी ही पौराणिक कथाएं भी एक सुंदर कहानी बुनती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग मतलब कि हिंदू पौराणिक कथाओं का दूसरा युग के दौरान बुरी शक्तियों ने पृथ्वी को खतरे में डाल दिया था। देवी भूमि ने खुद को बचाने के लिए त्रिमूर्ति से सहायता मांगी। उनकी पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने मिलकर वैष्णो देवी का निर्माण किया, क्योंकि वे शक्तिहीन थी। कई लड़ाइयों के बाद देवी ने बुराई पर विजय प्राप्त की और पृथ्वी की रक्षा के लिए पृथ्वी पर रहीं। सामान्यगण वह आदि पराशक्ति अवतार हैं और उनकी मुख्य पत्नी भगवान विष्णु हैं। वह भगवान कल्की की भाभी खुशी पत्नी एक आगामी श्री विष्णु का अवतार है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वैष्णो देवी का मूल निवास अर्धकुंवारी था, जो कटरा शहर और गुफा के बीच में स्थित है। भैरवनाथ ने वैष्णो देवी का पीछा करके उन्हें पकड़ लिया। जब देवी पहाड़ी पर एक आश्रम में पहुंची तो उन्होंने हनुमान को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया, मैं इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या करूंगी, कृपया तब तक भैरवनाथ को गुफा में प्रवेश न करने दें। हनुमान ने अपनी मां के निर्देशों का पालन किया। परिणाम स्वरूप भैरवनाथ इस गुफा के बाहर ही रहे, जिसे अब अर्धकुंवारी के नाम से भी जाना जाता है। और वैष्णो देवी मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है, जहां हर साल हजारों लोग मां वैष्णो देवी का दर्शन लेने आते हैं। हालांकि कुछ लोग उनकी धार्मिक सेवाओं में शामिल नहीं हो पाते हैं। इसे देखते हुए JK ट्रस्ट ने अपने प्रबंध ट्रस्टी श्री JC चौधरी के नेतृत्व में 2003 में भगवान कृष्ण के पवित्र स्थानों में से एक पर मां वैष्णो देवी मंदिर बनाने की संपत्ति खरीदी। उन्होंने मई 2010 में वृंदावन में विशाल और सुंदर मां वैष्णो देवी का मंदिर का निर्माण किया। मां वैष्णो देवी की वास्तुकला क्या है? मां वैष्णो देवी मंदिर में बहुत ही सावधानी और हाथ से की गई कारीगरी दिखाई देती है। और इस मंदिर की खासियत है मां वैष्णो की देवी की विशाल प्रतिमा। इसे शानदार ढंग से सजाया गया है और लाल रंग की साड़ी पहनाई गई है, जिस पर देवी के गहने और हथियार लगे हुए हैं। ये उनकी शक्ति और बुराई से लड़ने की ताकत को दर्शाते हैं, जो अपने शाही वाहन शेर पर सुंदर तरीके से बैठी हैं। इसके बगल में भगवान हनुमान की एक विशाल प्रतिमा है, जो एक पैर जोड़कर और अपने हाथ जोड़कर बैठी हैं और मां के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रही हैं। वृंदावन में वैष्णो देवी धाम में तीर्थ यात्रियों के लिए एक डिस्पेंसरी और पुस्तकालय है। इसके अलावा इसमें आने वाले भक्तों के लिए 2 धर्मशालाएं भी हैं। केंद्रीय हॉल ध्यान के लिए है और योग हॉल इसके बगल में है। वैष्णो देवी धाम का स्थान शुभ है और भगवान कृष्ण के बढ़ते वर्षों से जुड़ा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये सभी विशाल मूर्तियां मंदिर की छत पर मौजूद हैं। वृंदावन आने वाले किसी भी पर्यटक के लिए यह मंदिर अवश्य देखना चाहिए। अपने विशाल आकार के कारण यह दूर से ही दिखाई देता है। नींव के स्तर पर कुल 1700 टन द्रव्यमान मौजूद है। साथ ही जमीन की 4 मीटर की गहराई पर राफ्ट फाउंडेशन भी है। यह विशाल मूर्तियों के लिए एक मंच और स्थिरता प्रदान करने के लिए है। इसके अलावा मां वैष्णो देवी की मूर्ति उनके शेर, आभूषण और अन्य चीज़ों के लिए लगभग 4400 टन स्टील और कंक्रीट की आवश्यकता थी। और ये जो मंदिर है, ये मां वैष्णो देवी की मूर्ति ज़मीन से 141 फीट ऊंची है। शेर की ऊंचाई फर्श से लगभग 35 फीट है। भगवान हनुमान की मूर्ति 32 फीट ऊंची है और उनका गड्ढा 26 फीट लंबा है। मां वैष्णो देवी का धाम का स्थान और महत्व। वैष्णो देवी धाम का स्थान भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग छठीकरा है। वैष्णो देवी कमजोरों को शक्ति, अंधे को दृष्टि, बेसहारा को धन और निसंतान दंपतियों को संतान प्रदान करती हैं। यही कारण है कि उनके अनुयायी नियमित रूप से उनके दर्शन करने आते हैं। इसका कुछ प्रवेश शुल्क होता है, जो कि यहाँ पे प्रवेश शुल्क है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है।
मंदिर का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम में 4 बजे से 8 बजे तक रहता है। यह सप्ताह के हर दिन खुला रहता है। गुफा का समय जो होता है इसमें वो 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक है। वैष्णो देवी धाम की यात्रा के लिए सबसे अच्छे महीने जो होते हैं वो अक्टूबर से मार्च होता है। और वैष्णो देवी धाम में करने योग्य गतिविधियां, यह दर्शन करने और पूजा अर्चना के लिए एक शानदार जगह है। इतना ही नहीं, मंदिर के अंदर माता की चौकी या जगराता भी प्रसिद्ध है। इसके लिए आपको पहले से आरक्षण करवाना होगा। यह निसंदेह वृंदावन में देखने लायक एक पर्यटक आकर्षण है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आप वैष्णो देवी धाम तक पहुँचेंगे कैसे। पहले तो आगरा से दिल्ली आइए और दिल्ली तक आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद मथुरा जंक्शन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जो मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप रेलवे स्टेशन से रिक्शा या कार के जरिए इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। छठीकरा वृंदावन का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ऑटो का किराया ज़्यादा नहीं है। मथुरा से रिक्शा 30 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। अपने बजट और पसंद के आधार पर अगर आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं तो आप बस ले सकते हैं या निजी टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। दिल्ली से बस का किराया प्रति यात्री 100 रुपये से अधिक नहीं होगा। कुछ बसें सीधे वृंदावन आती है। वैकल्पिक रूप से आप दिल्ली से आगरा बस ले सकते हैं और छठीकरा बस स्टेशन पर उतर सकते हैं, जहां से आप वृंदावन में माँ वैष्णो के आश्रम के इस खूबसूरत स्थान का रिक्शा पकड़ सकते हैं। छठीकरा से रिक्शा वाले को इस तीर्थ स्थल तक पहुंचने के लिए 10 से 15 रुपये का किराया देना होगा। जब आप वृंदावन के सबसे अच्छे मंदिरों में जाना चाहते हैं तो वैष्णो देवी धाम का एक सुंदर शांत वातावरण और एक अविस्मरणीय शांति प्रदान करता है। चाहे आप मथुरा, आगरा या दिल्ली से यात्रा कर रहे हों, वृंदावन भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। वैष्णो देवी एक शांतिपूर्ण मंदिर है जिसे आपके यात्रा कार्यक्रम में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। तो ये है हमारी वैष्णो माता का मेन मूर्ति जो इसके अंदर है। वो बड़ी वाली मूर्ति जो बाहर बनी है वो तो है। यहाँ पे हमारी आरती होती है और शाम की आरती और सब कुछ जो यहाँ पे होता है अंदर, ठीक। यहाँ पे लोग अंदर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग बहुत टाइम तक थे और जब मैंने पहले एंट्री किया था तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसे एंट्री का क्या है, एंट्री किस जब होती है तो फ़ोन अलाउ है नहीं। ऐसे मैंने सुना था कि यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं फ़ोन नहीं यूज कर रही थी पहले। बट मैंने बाद में पूरा वीडियो फिर बनाया मैं बहुत देर तक, क्योंकि इसके बाद हम लोग को जाना था प्रेम मंदिर, तो थोड़ा सा टाइम निकल चुके, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम रहे। जबकि यहाँ पे हम लोग आए जल्दी थे, बट यहाँ पर हम लोग को मतलब 2 घंटे तो नॉर्मली 2 घंटे लग ही गया था। इसके बाद बाकी बिहारी है ये मूर्ति बाकी बिहारी नहीं द्वारकाधीश नहीं है, बालाजी आवाज़ नहीं हटाएंगे तो बच्चे डाल देंगे जो बोल रहे भाई। जिनको सबको पता है ना, ये तो माता दुर्गा माता
पे वैष्णो देवी धाम के अंदर ये बहुत प्यारा सा फाउंटेन है और शाम के टाइम ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, लाइटें वगैरह हो जाती है। अभी तो शाम नहीं हुआ था तो अभी लाइटें भी जलती है, फाउंटेन चल रहा था, ये बहुत अच्छा लगता है। अभी यहाँ से हम माँ वैष्णो देवी का धाम में जो गुफ़ा है अंदर, वहाँ के लिए प्रवेश करेंगे। तो ये काफ़ी अंधेरा था और एकदम गुफ़ा जैसा बना है और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे। और इसके अंदर लाइटिंग थी और यहाँ पे गाने बज रहे थे, जिसकी वजह से मैंने उसको म्यूट किया है, नहीं तो फिर उससे कॉपीराइट आ जाता है। ये देखिए बहुत अच्छा है। अभी हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे अंदर इसके छोटी छोटी मूर्तियाँ कई सारी रखी हैं, आपको हम दिखाएंगे। जैसे कि ये रहे गणेश भगवान की मूर्ति यहाँ पे थी, ये थी, बहुत अच्छा था। और इसके बाद इस पे कुछ लिखा भी था गणेश जी के बारे में, जो भी हो, जो इस मूर्ति के बारे में जो था वो सब लिखा था। अब यहाँ पे माता जी का मूर्ति है यहाँ पे, मतलब जो हमारी माता के 9 रूप हैं वो सारी मूर्तियाँ यहाँ पे हैं और कैसे कैसे क्या क्या हुआ था वो सब कुछ। और यहाँ पे जो बोर्ड छोटे छोटे लगे हैं मूर्तियों के पास, उसमें लिखा हुआ है कौन सी माता हैं और क्या है इसके अंदर, मतलब कौन सी माता है और क्या उनका काम है, कैसे क्या, वही सब लिखा है। और ऐसे ही आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, बाकी हम आपको बताते हैं जब अभी हम बाहर निकलते हैं इसके बाद। तब तक आप वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और एक बार बोलिए जय माता दी।